ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਲੋਕ ਭੜਕਣ ਤੇ ਲੜਾਈ ਕਰਨ ਤੇ ਅੱਗੇ ਆਉਣ। जवाब ना दे तो अच्छी बात है, जवाब दिया तो पाकिस्तान ने बड़ा भयानक जवाब देना है। जब इलेक्शन होते हैं किसी मुल्क में भी तो ऐसे ये वकूए ऐसा ये काम बॉर्डरों पे होना शुरू हो जाता है। अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है दिया अफजल और आप देख रहे हैं दिया एंड ब्रो। फ्रेंड्स, आज है फ्राइडे, अभी हम उठे हैं थोड़ी देर पहले। आज हम स्कूल नहीं गए, आप भी यही सोच रहे होंगे। पहले आपको मैं एक क्लिप दिखाती हूँ, देखेंगे सुबह मौसम कैसा था। फ्रेंड्स, सुबह उठे हैं स्कूल के लिए तो बाहर मौसम देखें। ये सुबह सुबह 6:15 बजे का टाइम है। ये बारिश देखिए लाइट के पास, ये देखिए बहुत तेज़ हो रही है और तेज़ हो रही है। तो पता नहीं अब स्कूल जाते हैं या नहीं, देखते हैं। फ्रेंड्स, जैसा कि आपने देखा कि मौसम बहुत ख़राब था और हमारी नीयत भी थोड़ी ख़राब थी तो हम नहीं गए आज। और अब हमें हो गई हैं 4 छुट्टियाँ, मतलब आज फ्राइडे से लेके हमें ट्यूसडे तक छुट्टियाँ हैं, वेडनेसडे को हमने जाना है। तो मतलब छुट्टियाँ ही छुट्टियाँ आ गई हैं। बहुत सारे इंटरेस्टिंग व्लॉग आएंगे इन छुट्टियों में। अभी मैं उठी हूँ, मास गया है अपनी कटिंग कराने के लिए और जुम्मा पढ़ने के लिए। हाँ, जाना तो उसको पर चाहिए था लेकिन उठा नहीं, तो अब वो अपनी कटिंग कराने गए। मेरा जुम्मा उसने पढ़ लिया होगा। मैं अभी उठी हूँ, मैं यहाँ पे अपना नाश्ता करने लगी थी। वाटरमेलन मैंने काट के रखा है। नाश्ता करते हैं। आज का ब्लॉग भी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। आपने पूरा देखना है। तो चलिए अभी नाश्ता करते हैं, फिर आपको मिलते हैं। फ्रेंड्स, ये गंदा इंसान भी कटिंग करवा, ये क्या करा के आए हो? अच्छी कटिंग होगी, तुम्हें अच्छा लग रहा है, आपको क्या पता है? फ्रेंड्स, ये देखिए ज़रा, ये गंदी गर्दन वाला है जो आज अपनी गर्दन साफ करा के आया है। मुंह भी चेंज कराते ना तो क्या ही बात होती, क्या ही बात होती। लेकिन सही है, चलो नहाओ फिर चले, हमने जिधर जाना है। जल्दी से नहाओ, मैं भी तब तक कपड़े चेंज कर लूँ। फ्रेंड्स, आप टाइटल से तो पता लग ही गया होगा हम कहाँ जा रहे हैं। और आज हम पहनेंगे पाकिस्तान की शर्ट भी। मैं अपनी शर्ट ढूंढती हूँ, मास्क के लिए भी और अपने लिए भी। यहाँ से पाकिस्तान की शर्ट मेरे एक तो मिल गई है, ये देखिए। अभी मैं तो ये पहनूंगी आज, मास्क का तो पता नहीं। फुल सपोर्ट करते हैं हम आप पाकिस्तान को आज ये पहन के। लेट्स गो। फ्रेंड्स, मैं हो गई हूँ तैयार। मैंने फुल पाकिस्तानी होने का हक अदा कर दिया है अपनी पाकिस्तानी शर्ट पहन के। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लेंगे बहुत सारे लोगों से पूछेंगे यहाँ पे पाकिस्तानियों से और यहाँ इंडियन अगर हमें मिले तो उनसे भी कि उनका जंग के ऊपर क्या कहना है। जो बाहर के मुल्क में लोग रहते हैं वो जंग के बारे में क्या सोचते हैं, ये हम भी देखेंगे और आपको भी दिखाएंगे कि इधर रह के लोगों का जो है वो जंग के ऊपर क्या पर्सपेक्टिव है। फ्रेंड्स, आजकल बहुत ज़्यादा आप लोग सुन रहे होंगे हर सोशल मीडिया पे जंग के बारे में कि पाकिस्तान में ये हो रहा है, पाकिस्तान में वो हो रहा है। हम यहाँ पे बैठ के सही अंदाज़ा तो नहीं लगा सकते हैं कि उधर क्या हो रहा है क्या नहीं है। जो न्यूज़ में बताया जा रहा है वो सही है भी या नहीं। बट अपनी अपनी जगह पे रह के जो भी लोग बाहर हैं वो दुआ करें कि पाकिस्तान को अल्लाह ताला अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे और जितने लोग इसके अंदर जो मारे जा रहे हैं उनको अल्लाह ताला जन्नत में जगह दे। और मैं नहीं चाहती कि पर्सनली कि कोई भी जंग हो, और क्योंकि जंग होगी तो नुकसान है, उस तरफ से भी लोग मरेंगे, इस तरफ से भी लोग मरेंगे और इसमें फ़ायदा कुछ नहीं है। बस इंसानी जाने जाएंगी और एंड पे फ़ायदा किसी का भी नहीं होगा। बट हम कुछ नहीं कर सकते, हम बस दुआ कर सकते हैं। आप भी अपनी जगह पे दुआ करिए और हम भी दुआ करते हैं। फ्रेंड्स, मैंने यार मेट्रो से जाना है। उस दिन भी मैं इसकी मर्जी से गई थी मेट्रो पे, और मेरी मर्जी से जाएंगे बस पे। नहीं, मैं नहीं मर्जी, मैंने बस पे ही जाना है। बहुत प्यारे लग रहे हैं जो मैंने नहीं जाना प्लीज, क्या मुझे चक्कर आता है, वॉमिट आती है। आज तो मैं भी तो तुम्हारी वजह से जाती हूँ मेट्रो में हमेशा। मेट्रो में कुछ भी नहीं होता। नहीं, मैं उधर खड़े रहते हैं, जल्दी उतर, बस में जाके बैठ जाओ, एक दफा जाके उतर जाओ। मेट्रो में इतनी दफा बदलो, ये वहाँ ना, मैंने आज बस से ही जाना है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप आजकल सुन रहे होंगे पाकिस्तान और इंडिया की जंग के बारे में। हाँ, सुन रहा तो हूँ। आप यहाँ बाहर रहते हैं, आपका रह के क्या ओपिनियन है जंग के बारे में? जंग होनी चाहिए या नहीं? नहीं, जंग तो नहीं चाहिए वैसे। हमारे तो वो साथ रहते हैं पसीनों में, जैसे हमारे कह सकते हो वो हमसाए हैं। तो पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, मुझे तो कुछ समझ आपको नहीं क्या आ लगता है रही। जो न्यूज़ वाले बता रहे हैं वो बातें ठीक हैं या फिर नहीं, वो नहीं ठीक बातें। इंडिया वाले तो हमारे पर इतने इल्जाम भी लगा रहे हैं कि हाँ, हमने ये किया वो वो किया ये किया। वैसे इल्म तो मुझे कम ही इस चीज़ का, हमें भी कम ही है, हम तो वैसे लोगों का कोई बात चाहते नहीं। हैं।
जंग नहीं वैसे होनी चाहिए, यही मैं कह रहा हूँ। पाकिस्तान तो अमन और सुकून ही चाहता है हाँ, कि बिल्कुल जितना चाहता रहे है। ना हो तो बिल्कुल अच्छी बात है वैसे। बहुत शुक्रिया। फ्रेंड्स हम आए हैं मैजिक, यहाँ पे हमें पाकिस्तानी कोई मिले, हम उनसे पूछेंगे। और फ्रेंड्स वो नीचे लगा हुआ है दिमोनी पता है मॉन्स्टर वाला फेस था, हमने आपको लास्ट टाइम भी दिखाया था। ये मॉन्स्टर इन्होंने बनाया है, तो ये इसको जलाते हैं रात को बीच पे सारे। वो होगा नेक्स्ट मंडे को, मतलब 2 दिन बाद, तो हम आपको वो दिखाने ज़रूर जाएंगे। अगर आप देखने जाते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताएं, हम ज़रूर जाएंगे जब वो जलेगा बीच पे रात को। से नो टू प्लास्टिक के लिए। हाँ ये प्लास्टिक, ये जो है ना ये सारा ये प्लास्टिक से बनाया जाता है, प्लास्टिक को रिसाइकल करके, तो बाद में इसको जलाते हैं। और ये इसलिए इनका मकसद है कि प्लास्टिक खत्म किया जाए। यस, तो चलिए फ्रेंड्स हम कोई भी और ढूंढते हैं जिनसे हम बात करते हैं। चलो आ जाओ। पाकिस्तान की जंग होनी चाहिए या नहीं? नहीं होनी चाहिए। आप पहले बताइए, आप इंडियन है या पाकिस्तान? इंडियन होनी नहीं होनी चाहिए। आपको क्या, जो न्यूज़ वाले बता रहे हैं उस हिसाब से आपका क्या कहना है कि वो सही कह रहे हैं या फिर? वो सब गलत कह रहे हैं और ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਲੋਕ ਭੜਕਣ ਤੇ ਲੜਾਈ ਕਰਨ ਤੇ ਅੱਗੇ ਆਉਣ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਜੋ ਜਾਣਾ ਆਪਣੀਆਂ ਫੈਮਲੀਆਂ ਦਾ ਜਾਣਾ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋਣੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। आप सिख है? जी मैं सिख हूँ, मैं पंजाब आप से तो फिर पाकिस्तान की सपोर्ट है मैं अमृतसर से हूँ। जी या जी फिर इंडियन? ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਪੋਰਟਰ ਹੂੰ, मैं इंडियन भी सपोर्टर हूँ। मैं ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਲੜਾਈ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਹੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ, बिल्कुल। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। लेकिन पाकिस्तान तो कुछ नहीं कर रहा, इंडिया वाले ही कर रहे हैं। हमने जहाँ तक सुना है कि इंडिया अटैक कर रहा है, अभी तक पाकिस्तान ने जवाब नहीं दिया। वो पता क्या है, वो उसका नहीं मुझे पता कौन अटैक कर रहा है कौन नहीं। ਅਸੀਂ ਦੇ हमें बाहर रह के सही खबर का पता भी नहीं है कि जी, जो जी। न्यूज़ में बता रहे हैं वही पता है। वो सब कुछ फेक बता रहे हैं, क्या हो रहा है कुछ नहीं पता किसी को भी। ठीक है ना फ्रेंड्स, जितना भी हमने अभी तक इंटरव्यू लिया, कोई भी नहीं चाहता है कि जंग हो, सो नहीं होनी चाहिए। वालेकुम सलाम। भाई आपने सुना होगा आजकल जंग का माहौल चल रहा है पाकिस्तान और इंडिया की, तो आपका इस पे क्या कहना है कि जंग होनी चाहिए या नहीं? जंग अच्छी चीज़ नहीं है, जंग होनी नहीं चाहिए। ये हमारे दोनों मुल्कों के लिए, मुल्कों के हक में अच्छा नहीं है, आने वाली नस्ल के लिए भी अच्छा नहीं है। ये सिर्फ एक इंडिया में अब इलेक्शन नज़दीक है, आपको शायद इस चीज़ की नॉलेज नहीं है। हमने तो काफ़ी देर से यही देखा है, अभी जब इलेक्शन होते हैं किसी मुल्क में भी, तो ऐसे ये वकूए, ऐसा ये काम बॉर्डरों पे होना शुरू हो जाता है लाजमी। और ये भी देखिएगा आप, कोई 5-7 दिन में ख़त्म हो जाएगी ये बात। न्यूज़ वाले बहुत बढ़ चढ़ के बता रहे हैं कि इंडिया वाले तो कहते हैं आधा पाकिस्तान वो तबाह कर चुके हैं, और आपको क्या लगता है कि जो न्यूज़ वाले कह रहे हैं वो बात ठीक है या नहीं? आप बेहतर जानते हैं, ये जो जितने भी न्यूज़ चैनल हैं सब एक इनका अपना एक बिजनेस है, इसको चलाने के लिए सब ये फेक न्यूज़ है। हम पाकिस्तान में रहते हैं, हमें पता है, ठीक है पर इतना नहीं है जितना दिखाया जाता है। ये इतनी चीज़ है नहीं जितनी ये दिखाई जाती है। ये अपना कारोबार चमकाने के लिए जितने भी चैनल्स हैं, अपना बढ़ाने के लिए सब कुछ ये बढ़ चढ़ कर दिखाते हैं, हमने ये कर दिया। आप पाकिस्तान की सुनेंगे तो पाकिस्तान वाले कहेंगे हमने ये कर दिया, इंडिया वालों को देखेंगे तो वो के बोलेंगे हमने ये कुछ कर दिया। ये सब फेक न्यूज़ है। सो ओवरऑल आपको भी लगता है कि जंग नहीं होनी चाहिए? नहीं, जंग कोई मसले का नहीं होगी भी है, नहीं होगी, जंग नहीं होगी। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अंकल, जैसा कि आजकल आप सुन रहे हैं जंग के बारे में कि पाकिस्तान और इंडिया में बहुत सारी जंग हो रही है, और इंडिया के मुताबिक वो तो आधा पाकिस्तान तबाह भी कर चुके हैं, तो आपको क्या लगता है कि जंग होनी चाहिए या नहीं, या जो न्यूज़ वाले कह रहे हैं उसमें कितनी सच्चाई है? जंग नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जंग नहीं होनी चाहिए। पाकिस्तान जवाब देगा तो बहुत बुरा जवाब देगा। जंग में हम जंग के मुताबिक नहीं है, जंग नहीं होनी चाहिए, क्यों अमन की जिंदगी बहुत अच्छी है। लेकिन आपको नहीं लगता कि इंडिया हमें इतना भड़का रहा है और अभी तक पाकिस्तान ने कुछ किया नहीं है? पाकिस्तान जवाब देगा, पाकिस्तान सोच रहा है अभी, सोच रहा है हम बेतौर जवाब देगा। और मतलब आपके मुताबिक जंग हो, पाकिस्तान उनको जवाब दे या ना दे? पाकिस्तान जवाब ना दे तो अच्छी बात है, जवाब दिया तो पाकिस्तान ने बड़ा भयानक जवाब देना है। सुन लो इंडिया वालों, अगर पाकिस्तान ने जवाब दिया तो बहुत भयानक जवाब देने वाला है। और आप इधर बाहर बैठ के आपको लगता है कि जो हमें न्यूज़ में जैसे बताया जा रहा है वो सब सच्चाई है या उसमें या नहीं? न्यूज में मीडिया कोई सच नहीं बताता, मीडिया झूठ ही बोलता है।
बहुत शुक्रिया अंकल, आपका इतना कीमती टाइम में से हमें अपने 5 मिनट दिए। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जन्नत हलाल दोज़ख हराम हो। आजकल जैसे कि आप सुन रहे हैं, जंग के बारे में बहुत माहौल चल रहा है। इंडिया के मुताबिक आधा पाकिस्तान को तबाह कर चुके हैं। आप पहले ये अपना बताएंगे, आपको लगता है जंग होनी चाहिए या नहीं? देखें, जंगों में कोई फ़ायदा नहीं है। जंगों में हमेशा कौमें तबाह होती हैं। अमन सबसे बड़ी अच्छी चीज़ है और ये सब हुकूमत के अंदर साजिश होती है। ये अवाम को सिर्फ दिखाया जाता है, जंग वगैरह कुछ भी नहीं है। ये अभी आप नेक्स्ट देखना, 2-3 दिन बाद सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। आपको क्या लगता है जो न्यूज़ वाले इंडिया वाले दिखा रहे हैं, चाहे पाकिस्तान वाले भी, तो उसमें कितनी सच्चाई है? वो 50% झूठे हैं और जो पाकिस्तान वाले हैं वो सब जो फौज कहती है वही कर रहे हैं। अगर उनके वो मुतबादल जाते हैं तो वो नुकसान में है। तो मतलब आप नहीं चाहते जंग हो? नहीं, जंग कौन चाहता है? कोई भी नहीं चाहता। लेकिन आपको नहीं लगता कि इतना कुछ इंडिया कर रही है तो पाकिस्तान को उसका जवाब देना चाहिए? कब तक चुप बैठे? पाकिस्तान तो दे रहा है पर क्या वो किया है अभी तक पाकिस्तान ने? वो दे रहा है लेकिन इतना नजर नहीं आ रहा है। लेकिन ये है कि सब ड्रामेबाजी है। वही कह रहे हैं ना कि अभी इतना शो नहीं हो रहा। और मुझे आपको क्या लगता है जो ड्रोनों से हमले हो रहे हैं, आपको लगता है कि वो हमले हो रहे हैं या इंडिया वाले ही वो कर रहे हैं? ये ड्रोन वाला ये मामला चल रहा है कि ड्रोन पाकिस्तान में भेजे गए हैं, ये देखिए, जाहिर है वो इंडिया इसराइल का ऊपर टैग लगा हुआ है तो वो जाहिर है इंडिया वाले ही भेज रहे। बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपने कीमती टाइम में से 5 मिनट दिए। फ्रेंड्स, हम सोच रहे थे अभी तक हमें ऐसा कोई जोशो जज्बे वाला पाकिस्तानी तो मिला नहीं जिसका हम इंटरव्यू लें। फिर माज ने बोला कि अगर हमें बिल्कुल प्योर बंदे का इंटरव्यू चाहिए जोशो तो जज्बे वाला हमें हमारे नाना अबू के पास जाना चाहिए। वो क्या अगर मैं उनसे इंटरव्यू लेती तो वो क्या कहते? उन्होंने कहा था मोदी है चूड़ा, मोदी है चूड़ा है ना, सबको जान के कराया। फिर हमारे वहाँ पे कब वोट लेने आते थे ना गाँव के अंदर, तो हमारे नाना अबू की हवेली में आते थे पॉलिटिशियन जो भी थे, जो छोटे छोटे, तो हमारे नाना अबू के मुँह पे जाते थे तो वो बेईमान है, तेनू मैं वोट नहीं देना। वो बेचारे शर्मिंदा होकर चले जाते थे वापस। हमें ऐसे कोई रियल बंदे चाहिए। वो अब इधर हैं तो नहीं, चले कोई नहीं, बट हमने जितने लोगों का इंटरव्यू ले सकते थे लिया। बाकी कुछ लोग देना नहीं चाहते। कोई नहीं, देखते हैं घर जाना। अगर रास्ते में अगर हमें कोई और मिलता है तो फिर पूछते हैं, वरना फिर घर ही चलते हैं। फ्रेंड्स, हम आ गए हैं, अब घर जा रहे हैं। मेट्रो में आके बैठ गए हैं, वेट कर रहे हैं मेट्रो का। सो लेट्स गो। फ्रेंड्स, जब हम लोगों ने मेट्रो चेंज करनी थी और L1 पे जाना था, तो हम लोग आए ना तो डोर क्लोज होने वाला था, तो दिया पर फटाफट अंदर चली गई। मैं इधर ही रह गया। अब मैं नेक्स्ट मेट्रो पे जाऊंगा जिसको आने में भी 8 मिनट्स। अभी इधर बैठना पड़ना है मुझे। फ्रेंड्स, ये धोखेबाज लड़की मुझे छोड़ के चली गई। मुझे क्या पता था? दरवाजा आप देखा किस तरह इंटरव्यू बंद हो जाता तो मैं अंदर आके जान छुटती आज हमारी यार। शिट। उसके बाद एक मेट्रो आई, उसमें तुम निकले ही नहीं। मैंने बोला ये आया क्यों नहीं? फिर मैं चली जाने लगी थी। फिर मैंने मामा को भी कॉल की तो वो लगी ही नहीं। क्या आप इंसान हो? मुझे लगा मैं खो जाऊंगी। मुझे छोड़ के चली गई, तुम पीछे ही रह गए। धोखेबाज लड़की। फ्रेंड्स, वैसे तो हम L9 से ही घर जा सकते थे, लेकिन हम L9 से पहले आए हैं L1 पे, क्योंकि यहाँ से हमने मास की पासपोर्ट साइज फ़ोटो बनवानी है। इसका कुछ स्कूल के एडमिशन का ना काम है। एडमिशन नहीं, नेक्स्ट ईयर के मतलब फ़ी वगैरह। 10th के एडमिशन। सो हम ना यहाँ पे हम आपको आज ये भी बताते हैं कि अगर आपको अपनी पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोज़ चाहिए तो आप कैसे ले सकते हैं। या आपने पहले यहाँ पे आना है, फिर आपने यहाँ पे क्या करना है बताओगे तो सही, मुझे भी नहीं पता। फ्रेंड वो अंदर दिखी करो पीछे। लोग कितने पैसे की कितनी फ़ोटो बनती हैं? 7 यूरो की। तो मैं आपको दिखाऊंगा इन पे कितनी बनती है। 5 ही होती है मेरे ख्याल से। देखो 5 भी लिखा है, 5 और 10 कितना होते हैं 5? मुझे लगता है 5 की होती हैं। जब हमें मामा की कराई थी तो 5 की नहीं थी। ये लिखा हुआ है 2 यूरो। 5 यूरो 5 यूरो। ये हमने 5 यूरो डाले हैं फ्रेंड्स। कॉपी से आ दिया मेरी फोटो फ्रेंड्स बिल्कुल भी नहीं गंदे काले, सच में। प्लीज क्लोज द कर्टन। क्लोज है।
देखो ज़्यादा फोटो बताओ, ठीक है? मैं एक और ट्राई करता ठीक है वैसे तो ठीक है। हूँ। फोटो भाई ग्रीन स्माइल करो। तुम तो मस्कीना वाली स्माइल करने रहा है, लगे। इसके अंदर ऐसे ही रहते हैं। तो मस्कीना वाली थोड़ी करने का क्या है। कर ले लिए। ठीक है, हाँ फ्रेंड्स, अब इनमें से सेलेक्ट करनी है। करो सेलेक्ट की। सेलेक्ट करने का मौका ही नहीं दिया। ठीक है, चलो। एक जैसे तो है दोनों फ्रेंड। अब यहाँ से निकलेंगी। कितने की? 5 की 2। 6 हाँ अच्छा। फ्रेंड्स, एक रेजिडेंसी पासपोर्ट वगैरह के लिए भी आप यहाँ से बना सकते हैं आके अपनी फोटोज। आई आई कोई नहीं है। आइए आइए। ओ मेरी फोटो आ गई, ओ मेरी फोटो आ गई, ओ मेरी फोटो आ गई। दिखाओ। ये देखें 6 पिक्चर आई हैं। जोन सी मर्जी भी ले ले, मास आपको गंदा ही दिखेगा हर एक में। सर फ्रेंड्स, यहाँ से चलते हैं घर। मैं बस पे घर जाऊंगी यहाँ से। तुमने पैदल आना तो तुम्हें शौक है तो तुम आ सकते हो। बस तुम नहाए होते ना, चलो है तुम नहा के और बिना नहाए एक जैसे ही लगते हो। सो फ्रेंड्स, हम आ चुके थे घर। थोड़ी देर हमें हो चुकी है घर आए हुए। सो हमने जितना आपको दिखा सकते थे आज के दिन, हमारे पास मतलब हम स्कूल भी नहीं गए तो वो नहीं दिखा सके, लेकिन जितना हम आपको, हमारा जो मेन टॉपिक था वो ये जंग के बारे में था। तो जितने हम लोगों से पूछ सकते थे हमने पूछा, और हमने आपको ओवरऑल बताने की कोशिश की है कि यहाँ पे लोग जंग के बारे में क्या सोच रहे हैं, कितने सीरियस हैं और क्या सबकी राय है, जितने लोगों को हम पूछ सकते थे। तो उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी वीडियो। सो लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि मैं आपके कमेंट्स के जवाब हर वीडियो में थोड़े थोड़े दिया करूंगी। सो आज भी हम कुछ कमेंट्स का जवाब दे देते हैं। सो हमारे सब्सक्राइबर मोहम्मद साद नासिर हैं जो हमारे सब्सक्राइबर, उन्होंने हमें कमेंट किया है, आप क्या स्टडी कर रही हैं? आपने यहाँ आके कोई डिप्लोमा किया था? पहले जुबान कैसे आ गई? 2 साल में परफेक्ट आती है क्या? सो मैं पहले आपको बता देती हूँ, मैंने यहाँ पे आके कोई डिप्लोमा नहीं किया। जब मैं आई थी तो मैं यहाँ पे आके एडमिशन लिया था तरसेरो में, यानी 9th क्लास में। फिर मैंने 10th क्लास की, फिर मैंने आगे मेरे पास ऑप्शन, फिर मैंने एसओ कर लिया। एसओ होता है यहाँ पे मैट्रिक को कहते हैं एसओ मैंने कर ली थी। उसके बाद मेरे पास 2 ऑप्शन थे कि मैं करूँ सीख लो या बाशिरा। तो ये मैंने लास्ट व्लॉग में समझाया भी था कि सीख लो और बाशिरा तो में क्या फ़र्क है। सीख लो होता है कोर्स, और बाशिरा तो होता है कि वो भी कोर्स होता है लेकिन उसमें आपको सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाते हैं। तो मैं कर रही हूँ बाशिरा। तो हाँ जी, मुश्किल है, मुझे पता है, सबके लिए स्टार्ट में आके मुश्किल होता है, लेकिन इंशाल्लाह हो जाता है, मेरा भी हो जाएगा। तो लैंग्वेज कैसे सीखी? सबसे पहली बात, जब हमारा पाकिस्तान में प्लान बना था आने का, वीज़ा वगैरह अप्लाई किए थे, तब ही हमने जो है वो ज़ुबान सीखना स्टार्ट कर दी थी, ऐप से, यूट्यूब वीडियोस से। हाँ मतलब उधर है कि इतनी आती तो नहीं क्योंकि आप बोल नहीं पाते लोगों से, बट हाँ बेसिक इतनी आ गई थी कि सलाम दुआ लोगों से कर सके, और थोड़ी समझ आ गई थी कि हाँ ये क्या मतलब किस तरह की लैंग्वेज है। बट हमने सीखी थी स्पेनिश। बट जब यहाँ आए, स्कूल्स में गए, देखा स्पेनिश तो बोलते ही नहीं है ये लोग स्कूल में, ये लोग बोलते हैं कतलान। तो फिर आके थोड़ा मुश्किल हुआ कि कतलान स्कूल में बोलो, हमने तो स्पेनिश सीखी है, स्पेनिश सीखनी है या कतलान। सो कतलान आप सीखें, अगर आपने स्कूल में पढ़ना है तो आपके लिए वो सबसे ज़्यादा मेन होगी, आपको उसके सीखनी ही पड़ेगी। और स्पेनिश भी मैंने ये सीखी कैसे? मैंने ये सीखी, मैंने स्कूल्स में एडमिशन लिया, आपके पास जो होंगे, मैं एक सांतरोक में स्कूल है लैंग्वेज का, मैं उधर जाती थी। उसके अलावा भी एक स्कूल था, मैंने गर्मियों में भी एक कोर्स किया 2 महीने का, कतलान का और कस्तियानो दोनों का। मैं ऐसे रहती थी कि स्कूल से आके तो 3 बजे 3:30 बजे से सारा शाम को 6:30 तक कतलान, और फिर 7 से 9 कस्तियानो। और मैं अभी तक लेती हूँ, मैं अभी भी लेती हूँ। अभी जो है ना मेरे एग्जाम क्या थोड़ा मुश्किल है बात, तो मैं ये है कि थोड़ी मतलब एग्जैक्ट नहीं जाती, मैं छुट्टियाँ कर लेती हूँ या नहीं जाती इतने रेगुलरली। बट अभी भी मैं क्लासेस ले रही हूँ यहाँ पे। इधर भी हमारे पास संतादरिया में भी एक स्कूल है, इधर सांतरोक में भी एक स्कूल है, और ये बहुत सारे स्कूल हैं। गर्मियों की छुट्टियों में भी कोर्सेज खुलते हैं। तो मैं इस साल मैं भी सोच रही हूँ कि मैं गर्मियों की छुट्टियों में भी कोई लूँ। तो मैंने जो है वो सारे आ ऊनो किया, कस्तियानो का आ ऊनो किया, कतलान का आ दोस किया, कस्तियानो का आ दोस किया, कतलान का बे ऊनो। अब मैं कतलान का करूँगी।
सो वो सब आपने जैसे जैसे कोर्स करना है आपको साथ साथ आती जाएगी। कोर्सेज बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। और तीसरी बात ये कि जब तक आपने बाहर जाके बोलनी नहीं है लोगों के साथ, आप गलत बोलें, आपको नहीं आती, जैसी आती है जितनी आती है उतनी बोलेंगे तो आएगी, नेक्स्ट टाइम उससे ज़्यादा बेटर होती जाएगी। सो ये एक कमेंट का जवाब था। दूसरी एक मैंने पिछले व्लॉग में बताया था कि मेरे भाई को एडमिशन यहाँ में मिल गया था उसकी डिग्री पे, तो किसी ने पूछा उनके कितने मार्क्स आए थे, तो मेरे भाई के आए थे, उसने फर्स्ट डिवीजन ली थी, 1085 मार्क्स आए थे उसके मैट्रिक में, तो इसलिए उन्होंने उसकी वहाँ की डिग्री यहाँ पे कन्वर्ट करके हमें एसओ में दे दी थी। सो उम्मीद है आपको हमारी इन्फॉर्मेशन हेल्प की होगी। सो आप कमेंट करते रहा करें हर ब्लॉग के नीचे, मैं आपके सारे कमेंट पढ़ती और मैं उनके जवाब भी ज़रूर दिया करूँगी। सो उम्मीद है आपको हमारी ये इन्फॉर्मेशन हेल्प कर रही होगी, हमारे व्लॉग्स अच्छे लग रहे होंगे। जो कंटेंट आप देखना चाहते हैं आप मुझे बताएं, हम वो कंटेंट भी बनाएंगे। कोई जगह आप स्पिन में देखना चाहते हैं तो मतलब जो भी जिस तरह के कंटेंट में आप इंटरेस्टेड है आप बता सकते हैं। उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, और मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।